नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं इस वीडियो में भारत के संविधान का परिचय डिस्कस करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो कई एग्जामों में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर में हर क्वेश्चन पूछा गया है। ये कितनी बार पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। भारत में शासन का क्षेत्र विभाजन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत किया गया था। किस अधिनियम ने मुसलमानों के अलग निर्वाचक मंडल सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी? 1919 का अधिनियम था। किसके द्वारा? 1919 के अधिनियम के द्वारा। द्वैत शासन ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए भारत सरकार अधिनियम द्वारा पेश किया गया। 1919 अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम द्विसदनीय विधायिका की परिकल्पना की गई, जिसमें राज्य परिषद का कार्यकाल वर्ष निर्धारित किया गया था। 5 वर्ष। कितने? 5 वर्ष को निर्धारित किया गया था। द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। द्वैत शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू की? 1935 अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया आपातकालीन प्रावधानों को। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के निर्माण में किस अधिनियम ने सबसे गहरा प्रभाव डाला? भारत सरकार अधिनियम 1935। किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी के एक नए बंधन पत्र के रूप में वर्णित किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी के एक नए बंधन पत्र के रूप में वर्णित किया है? जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है? साइमन कमीशन पे। किस पर? साइमन कमीशन। ये एग्जाम में 7 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। समूचे ब्रिटिश भारत के प्रांतीय विधानमंडलों और मंत्रालयों के चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1937 में। कब? 1937 में। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299 थे। कितने? 299 थे संविधान सभा में। भारत के संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारत के संविधान सभा की स्थापना 1946 में की गई थी। कब? 1946 में। 9 अगस्त 1946। भारत के संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946 3 बार एग्जाम में पूछा गया है। ये भी 3 बार एग्जाम में पूछा गया है। संविधान निर्माण के लिए चुनी गई संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब आयोजित की? 9 दिसंबर 1946 को।
9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक आयोजित की गई थी। 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 17 दिन। 2 साल 11 महीने 17 दिन में भारत संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949। 6 बार क्वेश्चन पूछा गया। ये 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा ने अपना अंतिम पत्र किस दिन आयोजित किया था? किस दिन आयोजित किया था? 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया। संविधान सभा ने अपना अंतिम पत्र किस दिन आयोजित किया? 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया था। भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोबारा से रिपीट। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता था कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति कितने सदस्य थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे इसके अध्यक्ष। संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा पेश किया? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? B.N. राव। संवैधानिक सलाहकार। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? B.R. अम्बेडकर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। ये कितने बार एग्जाम में? 12 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में भारत के संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए संविधान सभा ने किस वर्ष प्रारूप समिति का गठन किया? तो 1947 में। 1947 में प्रारूप समिति का गठन हुआ था। याद करके चलेंगे। 1947 में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी समितियों का गठन किया गया था? संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी समितियों का गठन किया गया? तो 13 समितियाँ थी। टोटल कितनी? 13 समितियों का गठन किया गया था। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधि कितनी थी? 15 थी। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधि कितनी थी? 15 थी। कितनी? 15 थी। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। कितनी बार एग्जाम में? 6 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। डैश को 1946 में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 1946 में। उस रियासत के प्रतिनिधित्व का नाम बताइए जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। हैदराबाद ने नहीं लिया था भाग। 1935 में संविधान सभा का सुझाव किसने दिया था?
एम एन राय ने दिया था। एम एन राय 1935 सर्वप्रथम संविधान सभा का सुझाव एम एन राय ने दिया था। कितनी बार एग्जाम में? 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका। डैश जुलाई 1946 के स्थापित संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? महात्मा गांधी नहीं थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे प्रारूप समिति के। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। डैश को 1946 की अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री कौन से 1946 में? बलदेव सिंह थे पहले अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। उन्नीस सौ 1946 की अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ किसके पास वित्त विभाग था? लियाकत अली खान के पास थे। लियाकत अली खान के पास। 1950 में भारत के संविधान के लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसने 1952 तक खुद को डैश में बदल दिया। भारत की अस्थायी संसद। भारत की अस्थायी संसद 1950 में भारत के संविधान के लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसने 1952 तक खुद को भारत की अस्थायी संसद के रूप में बदल दिया। 1952 तक। भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में संवर्धित सूची को डैश के संविधान से अपनाया गया? ऑस्ट्रेलिया से। 3 बार संवर्धित सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता से लिया गया है? ब्रिटेन। आर्टिकल 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? ब्रिटेन में उत्पन्न हुई थी।